नुकसान पहलू आपको से ये खतरा लगता है, ये खतरा लगता है जो आपकी लीडरशिप या आपके लोग कह रहे हैं कि जी ये पार्टी को बैन करवाने का एक तरीका है, और दूसरा है कि जी वो नाअहल करार देंगे किसी तरीके से इमरान खान साहब को भी। आपको लगता है कि ये शेख रशीद साहब भी ये बात कहते हैं और लोग भी जलसे में कहते कह हैं, चुके हैं इमरान खान देखें, ये साहब। बिल्कुल खदशात हैं। मैं आपको बताऊं कि पार्टी को बैन भी कर देंगे तो क्या होगा, एक नए अच्छा, नाम से नाम से पार्टी आ आ जाएगी। देखें, लेकिन ये बेसिकली आधे पाकिस्तान की आवाज़ का मजाक उड़ाने वाली बात है। मैं आपको फिर ये कहूँगा कि आप लोगों के, जब आप देखें, जब 3 बड़ी पार्टियों के अकाउंट सामने रखेंगे ना, फिर आप कह देंगे, मसलन मैं इधर बैठा हूँ, मैं इधर बैठे नाक पे खुजली करूँ, आप कहें जी आपने क्यों हिले। अगर आप तीनों को कंपेयर करेंगे, आप कहेंगे जी स्टेज पे बैठे हिलजुल हो रही है। आप ये नहीं कर सबका सकते, फैसला साथ आना चाहिए, सबको आपके दिखाएं ना ठीक कि है। क्या इरेगुलरिटीज है, लेकिन पैसे एक कहाँ सवाल से आ और, रही हैं, अहसान क्या रूल्स खावर फॉलो हो साहब, रहे हैं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफी होने का जो आपका मुतालबा है बिलफर्ज, वो वैसे तो कह रहे किसी सूरत मुस्ताफी नहीं होंगे, लेकिन हो जाते हैं तो फिर से एक बहरान पैदा हो जाएगा। फिर जो किसी एक नाम की सिलेक्शन के लिए, तैनाती के लिए, पहले भी हमने देखा कि इमरान खान साहब ने कहा कि ना ऑपोजिशन मानने को तैयार थी, ना गवर्नमेंट जो नाम दो मेंबर भी नहीं है, कहते हैं इलेक्शन कमीशन इनकम्प्लीट है। हाँ, दो वो मेंबर तैनाती नहीं हो सकी, तो ये तो एक नया बहरान पैदा हो जाएगा। देखिए, बहरान तब आते हैं जब आप कोई काम सही तरीके से ना करें, जब कोई क्रेडिबल लोगों के नाम ना दें। जो क्रेडिबल लोग होते हैं, टेबल पे बैठा कोई भी शख्स जो है ना, उनके बारे में ये भी वैसे बड़े क्रेडिबल थे आपके नजदीक, मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। हम तो पर्सनैलिटी की बात ही नहीं कर रहे कि वो एज अ पर्सन क्रेडिबल हैं कि नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि उनका रवैया जो है वो जानिबदाराना है। उनका रवैया गैर जानिबदाराना होता तो हमें अच्छे लगते, और क्या मसला है। हम तो रवैये की बात करें कि जो शख्स भी हो वहाँ पे वो गैर जानिबदाराना रवैया रखे। आखिर में मैं जो एहतिशाम साहब ने बात की, एहतिशाम साहब बात यह है कि ये जितना भी बहरान है, अब ये इतनी जगह पे बात फंस चुकी है कि इसका वाहिद हल ये है कि आप इलेक्शन कराएं, और फौरी इलेक्शन कराएं, और शफाफ इलेक्शन कराएं, और लोगों से कहें कि आप फ्रेश मैंडेट दें, ताकि जो भी गवर्नमेंट आए फिर वो इस पाकिस्तान को इस जगह से आगे लेके चलें, मुल्क का सोचें। ये अपने आप को बेसिकली ये क्यों टिके हुए हैं इस वक्त, ये अपने आप को हुकूमत जो NRO 2 देना चाहती है, और तमाम के तमाम जो स्टेप्स हैं वो सारे उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है। वो मुल्क में बिजली का बहरान है, डीजल का बहरान है, वो नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट कभी बना रहे हैं, कभी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये इस वक्त हुकूमत काम कर रही है। इसमें दो चीज़ें सुनिए, एक तो ये जो जिस तरह आसान बात करें ना, अब ये पहले फिगर आया था 150 लोगों को ECL से हटाया गया, अब 4500 का फिगर है कि उनका हटा दिया गया, पता नहीं कितने लोग थे। और दूसरा ये है कि जी जो इल्ज़ाम लगता है कि 34 में से 24 लोग जो है ना, उन पे बड़ी सीरियस नोयत के इल्ज़ाम हैं जो काबीना में बैठे हुए हैं। चलें, ये इल्ज़ाम की हद तक है, जब तक प्रूव ना हो जाए आप कुछ नहीं कर सकते। इवन शहबाज साहब पे भी इल्ज़ाम हैं। अब अहम सवाल ये है कि जी इलेक्शन अगर नहीं होता, ये कोई केटेवर सेटअप नहीं बनता। और ये जो बात होती है, परसों की बात है, कोयटा में जाकर उन्होंने कहा कि मैं 1.5 साल की नहीं, शहबाज साहब 1.5 साल के टर्म पूरी की जाएगी। कुछ लोगों का ख्याल है नहीं, नवंबर में इलेक्शन होना है, PTI शदीद दबाव बढ़ाएगी, इमरान खान दबाव बढ़ाएंगे, वो एक बहुत बड़ा मजमा लेके इस्लामाबाद आ जाएंगे, ज़िंदगी चौक करके रख देंगे, क्या होगा। इस तरह के फियर्स अपनी जगह पे, एक ये, और दूसरा आसान ये बताइएगा कि पंजाब में इस वक्त सूरत हाल, पंजाब पे शाम साहब बात करेंगे माजरत के साथ, लेकिन उधर से आप देख लें स्पीकर जो पंजाब में हो रहा है शाम साहब, वहाँ पे आपका वो कह रहे हैं 26 बंदों ने रिज़ाइन कर दिया, वो रिज़ाइन एक्सेप्ट किए जाएँ, वो नहीं किए जा रहे। वो अपना क्या कहते हैं, स्पीकर साहब वो कहते हैं हमने केसेस भेजे हैं इलेक्शन कमीशन को, वो वेट नहीं कर रहे। तो मैं इस मेरा ख्याल है आसान साहब से ही पूछ लेते हैं कि जी कानूनी आइनी पोजीशन क्या है। ये जो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई हैं चीज़ें, सियासी मास पे तुम्हें पता है लड़ाई लड़ती जाएगी, कब तक रहेगी। ये जो आइनी बुरहान है, ये जो रुक गया मामला, ये कैसे दूर होगा। देखिए, 2-3 बातें आपने शाम साहब की, मेरे ख्याल में ये सब पे बात करना ज़रूरी है। पहले आपने लोड शेडिंग की बात की, और लोड शेडिंग भी मैं ज़रा ब्रीफली ये बता दूँ कि देखें, एक सरासर एक गलत बात फैलाई जा रही है कि जी जो मेंटेनेंस के लिए जैसे प्लांट बंद है। मेंटेनेंस के लिए प्लांट हमेशा बंद होते हैं। हर प्लांट ने साल के अंदर कुछ दिन के लिए मेंटेनेंस के लिए बंद होना, ये बिल्कुल रूटीन है। लोगों को इससे बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। मसला ये हुआ है कि कुछ जो बड़े LNG के कॉन्ट्रैक्ट थे वो डिफ़ॉल्ट किए। इत्तेफाकन कॉन्ट्रैक्ट भी वही थे जो नून लीग के दौर में किए गए। बहरहाल जब वो डिफ़ॉल्ट हो गया, एक ग्लोबल सप्लाई चेन का मसला बन गया, तो हुकूमत को करना ये चाहिए था कि वो जो आपके सिस्टम के अंदर गैस है वो वहाँ पे लगाती, ताकि लोगों को बिजली मिले। वो उन्होंने गैस वहाँ पे भेजी नहीं, उससे आपका जो फर्नेस ऑयल था वो दिनों के अंदर खर्च हो गया। अब ये हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। अब एमरजेंसी के अंदर जो महंगे तरीन कॉन्ट्रैक्ट LNG के वो कर रहे हैं, ईंधन किया, कंफ्यूजन फैली है। और PTI पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पिछले 2 हफ्ते में हुआ। 2 हफ्ते पहले तो सब कुछ था, जब हम लोग थे तो ईंधन भी था, प्लांट भी चल रहे थे। आखिर क्या माजरा हो गया 2 हफ्ते के अंदर कि सारा कुछ जो है इनसे मैनेज नहीं हो रहा। सही। अच्छा, दूसरी बात आपने एक और बड़ी अहम एहतिशाम साहब बात की, वो है फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग के हवाले से। देखिए, ये इस बात के ऊपर बात होनी चाहिए। और देखिए,
बड़ी बड़ी वाज़ेह बात है, फॉरेन फंडिंग इस मुल्क में जिस पार्टी की भी हो, मेरे ख्याल में उसको पार्टी होने का हक नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि अगर जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक है, अगर पीटीआई भी फॉरेन फंडिंग करे तो मेरा इंटरेस्ट तो पाकिस्तान से है, मैं क्यों पीटीआई के साथ बैठूंगा, आप मुझे बताएं। ठीक है। देखिए, फॉरेन फंडिंग का मतलब ये है कि आपके मुल्क के अंदर किसी सियासी जमात को कोई बाहर की ताकत, कोई बाहर का मुल्क, कोई बाहर की बड़ी जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो फंड कर रही है अपने मुफादात के लिए। सही। ठीक है, और अगर ये चीज़ किसी भी पार्टी पे साबित हो, मेरे ख्याल में बिल्कुल उसे बैन करना चाहिए, लेकिन और किसी मुहब्बिब वतन पाकिस्तानी को उसके लिए काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ममनुआ फंडिंग क्या है। ममनुआ फंडिंग ये है कि आपके पास कई ज़राए से पैसे आ रहे हैं, लोग आपको पैसे भेज रहे हैं, कोई एक ट्रांजैक्शन उस तरीकाकार से नहीं आई जो कि कानून में है, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग हो गई, जिसके पीछे कोई साजिश नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। उसका तरीका बड़ा सिंपल है कि उस फंडिंग को जब्त कर लिया जाता है कि ये पैसे जो हैं जब्त है, उसका आप मैग्नीट्यूड भी देख लें कितने पैसे हैं। तो असद खबर से फिर 8 साल से ज़ेरे इल्तवा डिलेइंग टैक्टिक्स तो हमने भी देखा कि आपकी तरफ से इस्तेमाल की जाती रही, तो फिर आने दें फैसले। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि सबके साथ है, अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो फिर डर किस बात का, ताखीर का शिकार क्यों है? एक ये अच्छा सवाल है सोनिया का। दूसरा आसान ये भी बताइएगा, वो कहते हैं ये जो पैसा जो है ना, ये पार्टी के नाम पे खुद आपकी लीडरशिप ने गलत तरीके से अलेजली जो है ना अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा देखें, बिल्कुल दूसरी बात तो आउट राइटली मैं डिनाई करता हूँ। अच्छा। इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर कोई एक पैसे का भी ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, अब मैं आता हूँ डिले के ऊपर। बिल्कुल कोई ना डिले हम करना चाहते हैं, ना हम चाहते हैं कि डिले हो। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो 30 दिन मैं में आपको फैसला- बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दो फ़र्क है जी। पहली बात यह है कि आप कानून के मुताबिक आप किसी को दिनों की मोहलत नहीं दे सकते कि जी आप जो है इतने दिन के अंदर फैसला करें। जल्द अज जल्द तो इलेक्शन कमीशन को वैसे निपटाने चाहिए अपने, और ये काम करने चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये है सोनिया कि आपने तमाम पार्टीज को, जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन बड़ा खुश आइंदा है, उन्होंने कहा कि आप तमाम पार्टीज को करें, आपका काम है फंडिंग को देखना, आपको तो रेगुलर ऑडिट कराने चाहिए। आप तीनों पार्टियों को ऑडिट कराएं, तीनों के अकाउंट रखें। मसला क्या है, हमारा खदशा क्या है? हमारा खदशा ये है कि आप, क्योंकि हमारा ये स्टांस है और हमारा ये व्यू है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जानिबदार हो चुके हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ एक पार्टी को उठाएं, एक प्रोसीजरल कोई चीज़ उठाएं, उसको गलत तौर के ऊपर आप क्लेम करें कि ये है। अगर आप समझते हैं कि ये कोई रेगुलरिटी, आप उसको फोरफिट करें, लेकिन तमाम पार्टियों के अकाउंट सामने रखें कि अगर हमारे अकाउंट के अंदर अगर एक है तो बाकियों में कितनी है। अगर हमारे जो लोग फंडिंग दे रहे हैं अगर वो छोटे अमाउंट है तो बाहर क्या, और मैं आपको बताऊं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप इनके अकाउंट जरा सामने खोल के तो रखें। सबसे बड़ा फर्क ये आएगा कि आपको पता चलेगा कि पीटीआई को लोग फंड करते हैं, आम लोग, छोटे छोटे पैसों से। आपको ये खतरा लगता है, ये खतरा लगता है जो आपकी लीडरशिप या आपके लोग कह रहे हैं कि जी ये पार्टी को बैन करवाने का एक तरीका है, और दूसरा है कि जी वो नायल करार दें